कोई छंद सुना। छंद, वो भी आरज़ू। जी। छज्जे ऊपर बींदनी, लेवे बींद का नाम, मीरा में थारी मेरे काला कन्हैया, जपू छोटू छोटू सुबह शाम। वाह आरज़ू, तुमने तो बहुत ही प्यारा छंद सुनाया है। क्यों भाभो? हाँ बेनड़ी, सही में बहुत ही बढ़िया छंद सुनाया हो। वाह आरज़ू, तुम तो पूरी तैयारी के साथ आई हो। हाँ, क्या आप हमें कुछ अच्छा सा अलग सा छंद बता सकते हैं जिससे ससुराल वालों पे हमारा सिक्का चमके और वो कहे वाह, पाकिस्तानी बहू ने क्या छंद सुनाया है। छज्जे ऊपर बींदनी, लेवी बींद का नाम, मीरा में थारी मेरे काना कन्हैया, जपे फला फला सुबह शाम। हाँ, इसमें ना फला फला की जगह आप अपने होने वाले उनका मतलब पति का नाम लगा सकती हैं। ये छंद तो मैंने पाकिस्तान कराची के बाजार में उस लड़की को सुनाया था। बीनी, छोटू, आप लोग रस्म कर लो, जब तक ना हम सब लोग मेहमानों से मिल लेते हैं। छोटू, रस्म पूरी हो जाए ना तो आ जाए। प्रेम राम जी, चलो। जी भाभो। आरज़ू, अब उठेगी? चल, आए। तुमने अभी जो ये छंद पढ़ा था, ये किसने सिखाया तुम्हें? वो कराची के बाजार में हमें एक भाईजान मिले थे, उन्होंने ही सिखाया। कराची के बाजार में? तुम क्या कर रही थी वहां पे? क्या कर रहे थे मतलब? वहाँ कराची के पास ही तो पड़ता है हमारा हैदराबाद। हम अपनी शादी की खरीदारी वहीं तो करने गए थे। हैदराबाद, पाकिस्तान, कराची। हमें लगा कि हिंदुस्तान का हैदराबाद। कितनी बड़ी गलतफहमी होगी। मतलब आप और आपके परिवार में से कोई नहीं जानता कि हम पाकिस्तान से हैं? इसका मतलब हमारी शादी एक गलतफहमी में हुई है। बड़ी शांति से ब्याह निपट गयो, बहुत बढ़िया काम। भाभो, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी थकी थकी सी लग रही है। हाँ, एक काम कर भी नहीं, तू चाल करके ना आराम कर, मैं बाकी की रस्म भी पूरी कर आऊं। हाँ, मनवार भी करनी है। आओ रे, आओ रे मारा राम, रे छोरियो, चलो चल, बाकी की रस्म भी पूरी करते हो। संध्या, आरज़ू पाकिस्तान के हैदराबाद से। मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला। आपको कैसे पता ये बात? आपको ये बात जानती है? नहीं, मुझे लगा मुझे ही पता है। और उस दिन भी मैंने आपको कहा था जब आप उसको देखते रहे थे, याद आया? संध्या, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं आरज़ू को पहले मिल चुका हूँ। आवाज तो जानी पहचानी से लगती है। आरज़ू वही लड़की है संध्या। इतनी बड़ी बात कैसे छुपी रह गई हमसे?
बाबू ने तो पाकिस्तानी साड़ी को अपने घर में नहीं रखा सूरज जी, फिर पाकिस्तानी बहू। बिटिया रानी, अभी आपके विदाई का वक्त नहीं हुआ है। इन अनमोल आंसुओं को संभाल के रखिए उस वक्त के लिए। हाँ, अब इस मुस्टंडी की बर्बादी का ये फरमान संध्या के हवाले करूंगी मैं। कोई विदाई नहीं होने वाली दादी जान। ये आप क्या कह रही हैं? हम सच बोल रहे हैं दादी जान। हमारी शादी बहुत बड़ी गलतफहमी में हुई है दादी जान। राठी परिवार ने ये सोचकर हमारी शादी के लिए हाँ बोली है कि हम हिंदुस्तान वाले हैदराबाद से हैं। उनमें से कोई ये नहीं जानता कि हम पाकिस्तान से हैं। ये किसने कहा आपसे? हाँ, अभी सूरज जी ने कहा। चलो, मेरा काम तो सूरज जी ने कर दिया, अब खेल आगे बढ़ेगा। ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है बिटिया। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बता दिया हमने। अरे हमने तो उन्हें अपने दुकान का कार्ड दिया जिसमें हमारा पता, फोन नंबर, सब कुछ लिखा हुआ था। अरे और तो और, उनकी मीना बिंदनी को हमने नोटरी से दस्तावेज भेजा जिसमें कि उनके घर के किसी शख्स की दस्तखत की जरूरत थी, और वो भी हमारे पास आया। बेटा, हमने तो कभी नहीं कहा उनसे कि हम हिंदुस्तान के हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो फिर गलतफहमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कैसे गलतफहमी हो सकती है बेटा? इन्होंने आज तक कोई बात नहीं छुपाई हमसे। मीनाक्षी से बात करनी पड़ेगी सूरज जी। उसने तो कहा था कि वो हैदराबाद जाकर इन्हें देख कर आई है वहां। जेठानी जी, आपने मुझे बुलाया? क्या काम था? जल्दी बताइए, वो मेहमान मुझे बुला रहे हैं। मरी बारिश ने पूरा ही कचरा कर डाला है ना। तुम आरजू से मिलने के लिए हैदराबाद गई थी? क्या क्या देखा वहाँ? अरे हाँ, आपको बताया तो था। इतनी जल्दी भूल गई आप? गई थी ना मैं आरजू के पीछे पीछे, जब अपनी सहेलियों के साथ वो बेगम बाजार गई थी। अब चार मीनार गई थी, पीछे पीछे कर रही थी मैं। हाँ, सब देखा था, अड़ोस पड़ोस में जांच पड़ताल सब की थी। क्यों? चार मीनार याद है सूरज जी? चार मीनार में हमने खाना खाया था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ना वो, मीनाक्षी? हाँ, मैं भी गई थी। मैं सच बताऊं जेठानी जी, चार मीनार जो है ना होटल, है बड़ा अच्छा। खाना तो लजीज, उंगलियां चाटते रह जाओ। महंगा बड़ा है भाई। चार मीनार रेस्टोरेंट नहीं, एक ऐतिहासिक इमारत है मीनाक्षी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हैदराबाद गई ही नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो मीनाक्षी, क्यों बोला हमसे झूठ? संध्या, आराम से। बोलो मीनाक्षी। मैं बताती हूँ ना। मैं दरअसल क्या हुआ था, मेरे मायके की शादी थी। मेरा बड़ा मन था जाने का। बाबू को बताती, कभी भी नहीं जाने देती। तो मैंने इन्हें पटा के मैं चली तो गई। और मैं सच बता रही, मैंने हैदराबाद की टिकट भी कटा ली थी, लेकिन वो मरी लुटेरी दुल्हन वो सब लौट के चली गई। मैं क्या बताऊँ आपको? और मैं ना जा पाई हैदराबाद। बाबू के डर से मैंने झूठ पे झूठ बोल डाला। मैं नहीं गई थी आरजू से मिलने। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे इस झूठ की वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तुम जाओ यहाँ से। चिट्टानी जी, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। मैं बाबू को मत बताना, मेरी तो मायके की टिकट बन जाएगी। आप बताना नहीं, प्लीज। जाओ यहाँ से प्लीज। मीनाक्षी, मीनाक्षी जाओ।
गलती हो गई हमसे। गलती? हमारी आरजू की अभी शादी हुई, पूरे रीत रिवाज के साथ उसने आपके छोटू के साथ 7 फेरे लिए, मांग भरी, मंगलसूत्र पहना, और अभी आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई है? नहीं, गलती हमसे हुई है। सबने हमसे कहा था, हम हिंदुस्तान से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे थे। वहां हमारी आरजू को वो इज्जत नहीं मिलेगी जिसकी वो हकदार है। हमारी सहेली के वादे ने हमें अंधा कर दिया था। आखिर दोनों मुल्कों के आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया ना। एक बात तो आपने साबित कर दी कि आप निहायत ही छोटे दिल के लोग हैं, जिसमें हमारी आरजू के लिए कोई जगह नहीं है। आप परेशान मत होइए, इस शादी को हम आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेंगे, क्योंकि हमारी पोती की खुशियों की परवाह है हमें। उसे हम यहां से ले जाएंगे। जिस तहलीस पे हमारी आरजू का बाइज्जत इस्तकबाल ना हो, वहां हम हरगिज उसे कदम नहीं रखने देंगे। आपकी नासमझी आपको मुबारक हो। महक, आप सामान पैक कीजिए, हम आज ही निकलते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।